नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। कोचिंग के लिए घर से निकली छात्रा वापस लौटकर नहीं आई। 24 घंटे बाद खेत में उसकी लाश मिली। 4 दिन गुजर गए लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसके बाद इलाके में फूट गया आक्रोश का लावा। परिजनों का आरोप है कि बच्ची की हत्या से पहले उसका गैंगरेप हुआ है। हैवानियत की ये घिनौनी कहानी बिहार के वैशाली जिले के महनार की है, जहां लाश मिलने के बाद तनाव बना हुआ है। गुस्साए लोग आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं। परिवार वाले चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि क्या यही है आपका सुशासन, जहां गांव कस्बों में भी बेखौफ की चप्पल को पुलिस ने बरामद किया है, जबकि इससे करीब 10 मीटर दूर पेड़ के नीचे जो आप देख रहे हैं वहां जो गड्ढा था वहां से उसका डेड बॉडी 15 सितंबर को मिला था। यानी कि 2 दिन के बाद यहाँ पे आज उसकी चप्पल मिलने के बाद साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो हत्यारे भी हैं, जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं, वो आसपास के ही हैं। क्योंकि जब ग्रामीण यहाँ पहुँचे थे, जब डेड बॉडी बरामद होती थी, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग थे, लेकिन उस दिन किसी ने चप्पल नहीं देखे थे। आज यहाँ चप्पल मिला है और उसके बाद जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, उसके बाद कई खुलासे भी हो रहे हैं, कई संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। और लोगों के गुस्से को देखने के बाद मौके वारदात पर जब एसपी पहुँचे, उसके बाद इस कांड की जांच में तेजी आई है। अगर पुलिस शुरू से ही इस पूरे मामले में तेजी बरतती, सख्ती बरतती, तो आज पूरे खुलासा हो चुका होता। लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा भड़कने के बाद पुलिस एक्शन में आई और उसके बाद जांच को बढ़ाया गया है। और अब पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो हत्यारों को दबोचने में सफल रहेगी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो गाड़ी लगी हुई, वो मुख्य सड़क है जहाँ से वो प्रतिदिन कोचिंग जाया करती थी। और यह वहाँ से करीब, वहाँ से अगर हम देखें तो करीब 10 मीटर की दूरी पर ये जगह है जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली है। ये सुनसान इलाका है और इससे साफ होता है कि उसे वहाँ से पहले वहाँ से अगवा किया गया और अगवा करने के बाद उसे यहाँ लाया गया और लाने के बाद इसके साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। इससे साफ होता है कि जो भी इस मामले में हत्यारे हैं, जो भी अपराधी हैं, वो स्थानीय हैं और इस इलाके से पूरी भली भांति थे। यहाँ पे आप देखिए कि ये चौड़ का इलाका जो ग्रामीण होता है कि यहाँ पे जल जमाव का इलाका था और यहाँ पे उसके साथ काम किया था। ये कुछ खाली जगह थी, बगल में एक झोपड़ी थी और वहाँ से भी कुछ सामान पुलिस को मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में स्थानीय ग्रामीणों ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन लोगों ने ही, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिला, बाद में उन्होंने पुलिस को बताया और उसके बाद यहाँ से डेड बॉडी मिलती है। आज उसकी चप्पल बरामदगी हुई है। दावा किया जाता है कि बिहार में सुशासन राज है, अपराध पर लगाम है, लेकिन दिन दहाड़े कोचिंग के लिए निकली इस बेटी के साथ जो हुआ, उसने हर दावे को हवाई साबित कर दिया। ये घटना वैशाली और समस्तीपुर जिला की सीमा पर स्थित करनौती गांव की है। यही वो जगह है जहां पर पुलिस को डेड बॉडी मिली थी। ये चौड़ है, पानी जल जमाव वाला इलाका है और यहीं पे इसी जगह पर बॉडी ऊपर में पानी के ऊपर थी, जहां पर ग्रामीणों की नज़र पड़ी और उसके बाद पुलिस को इस बात की सूचना दी गई थी। इस जगह पर जब पुलिस ने छानबीन की तो यहाँ से कई गिलास की खाली बोतलें मिली थी, फ्रूटी की बोतलें मिली थी और आगे एक मड़ई था, जो कुटिया झोपड़ी था, जहाँ पर भी कुछ निशान पुलिस को मिले हैं। और इन सारे जगह पे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो युवक थे, जिन लोगों ने भी उनके साथ इस तरह की घटना की, वो वहाँ से सड़क से उसे अगवा कर यहाँ लेकर आए थे और उसके बाद यहाँ उसके साथ गलत काम किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। क्योंकि ये पूरी जगह में कई जगह खून के निशान भी मिले थे और इस बात की पुष्टि हुई थी कि और जो चप्पल थे, इससे कुछ दूरी पर चप्पल मिले थे, जहां पर पुलिस को आज वो चप्पल मिला है जो पीड़िता का था। और उसके बाद इस जगह पर पुलिस ने जांच की है और यहां से उन्हें कई गिलास की बोतलें मिली हैं और एक फ्रूटी के बोतल मिले हैं, देसी शराब के पाउच मिले हैं। परिवार ने बताया कि रोज की तरह बेटी 14 सितंबर को सुबह 4:30 बजे कोचिंग के लिए निकली। जिस रास्ते से वो रोज गुजरती थी, बारिश के कारण वो रास्ता टूट गया था, लेकिन बेटी का हौसला नहीं टूटा। आंखों में हजार सपने सजोए ये बेटी कोचिंग सेंटर की तरफ जा रही थी। बस गलती पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि इस पूरे घटनाक्रम में गांव के ही कुछ युवकों की संलिप्तता है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर कोई बाहरी नहीं आता है, गांव के लोग थे और इसी रास्ते के
वो डेली कोचिंग जाया करती थी और उस दिन भी वो घर से निकली थी। क्योंकि उस दिन मौसम ख़राब था और शॉर्टकट रास्ता का उसने इस्तेमाल किया और ये सुनसान इलाका पड़ता है, इस वजह से इसके साथ ये घटना हुई है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है, जो इस तरीके से 2 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है कि पहले उन्होंने उसके साथ गलत काम किया और उसके बाद साक्ष्य को छुपाने के डर से उन्होंने बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी है। हर दिन वो अपने घर से सुबह में 4:30 बजे निकलकर करीब 7 किलोमीटर साइकिल चलाकर कोचिंग जाती थी और यही वो रास्ता है जो उसके घर से आता है और यहाँ से वो इस शॉर्टकट रास्ते से अपने कोचिंग को जाती थी। उस दिन भी वो घर से निकली थी और उसके बाद जब उसकी बारे में कोई सुराग नहीं मिला, उसके बाद परिजनों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी और अगले दिन यानी कि 15 सितंबर के दिन जब गांव वालों को एक लाश मिलती है और उसके बाद उसकी पहचान उसी छात्रा के रूप में होती है और यही वह जगह है जहां से आज पुलिस को एक चप्पल भी मिला है जो उसी का है। और उसके बाद लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अभी तक फोरेंसिक की टीम इस इलाके में नहीं पहुंची है, यहाँ नहीं पहुंची है और जिसको लेकर लोगों का कहना है कि पुलिस इस मामले में शुरू से ही टाल मटोल का रवैया अपनाते रही है। जब लोगों का गुस्सा बढ़ा उसके बाद पुलिस यहाँ पे पहुंचती और घटना के करीब 24 घंटे के बाद वो पहुंची है और उसके बाद SDRF को लगाया गया है, क्योंकि बगल में एक चौर का इलाका है जहाँ काफ़ी जल जमा है, वहाँ से भी तलाशी ली गई है कि शायद कुछ सुराग मिले, लेकिन वहाँ भी नहीं मिल पाया है। पुलिस को लेकर लोगों में नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा है और यही वजह है कि अब जिले के SP को यहाँ आना पड़ा और SP के आने के बाद इस मामले की जांच आगे बढ़ी है। 24 घंटे बाद गांव से 2.5 किलोमीटर दूर जब लाश मिली तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। चौकीदार पहुंचे, ग्रामीणों की मदद से शव निकाला गया। छानबीन शुरू हुई तो पहले इसी खेत में पुलिस को देसी शराब के पाउच मिले, जिससे अंदाजा लगाया गया कि आरोपी आसपास के ही हो सकते हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि 14 साल की इस बेटी के गुनहगार कौन हैं। पुलिस की भूमिका को लेकर गांव वालों में काफी आक्रोश है। गांव वालों का कहना है कि इलाके के DSP जब गांव में आए थे खुद ही हड़काने लगे, लेकिन गांव वालों की नाराजगी के बाद मौके पर SP वैशाली पहुंचे। मामले की तफ्तीश शुरू हुई। पिता का कहना है कि SP से उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। घटना के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। 3 दिन बीत चुके हैं, क्या पुलिस की तरफ से कोई बताया गया है क्या कार्रवाई होगी? जो जानकारी मिली है उससे ये कहा गया है कि एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। एक या जानकारी है कि 2 की भी, लेकिन मुझे पुष्टि हुई है 1 की। क्या लगता है पूरे मामले में क्या आपको दिखता है या घटनाक्रम क्या ज़्यादा संक्षिप्त में बताएंगे? बच्ची पढ़ने के लिए यहाँ से जाया करती थी। पटोरी है, 6-7 किलोमीटर की दूरी है। बीच में यहाँ से पटोरी को कनेक्ट करने के लिए 3-4 सड़क है, लेकिन मुख्य सड़क के टूटे होने के कारण, जल जमाव के कारण वो थोड़ा सा जो सेकंड तो कह सकते हैं कि उतना सोना सड़क थोड़ी दूरी के लिए उसी से वो प्रायः सुबह में निकलती थी। उस दिन भी अपने समय के अनुसार निकली। दिन थोड़ा सा क्लाउडी था। वो समय पर वापस जब नहीं लौटी तो मुझे इसकी घर से कॉल किया गया कि अभी तक वो नहीं आई है। तब हम लोगों ने इस पर खोजबीन शुरू की। कितने बजे जाती थी और कितने बजे लौट के आते थे? प्रायः सुबह में 4:15 साढ़े 4 में यहाँ से निकलती थी। 5:30 से उसका कोचिंग था और यहाँ लौट जाती थी 9:30 तक। नहीं, क्या लगता है क्या हुआ था? क्योंकि जिस तरीके से आप कहीं एक बयान आया था कि दुष्कर्म की रेप की आशंका है या फिर तरीके से जी, आशंका को अब हम ऐसे भी कह सकते हैं, वो आशंका नहीं बल्कि एक विश्वास सब हो कि निश्चित ही ऐसा ही करके, और चूँकि लोकल ही लोगों के द्वारा किया गया, इसको उसकी जब पहचान कर ली होगी तो यही उसकी मौत का कारण और बुरी तरह से मौत। लाश देखने से ये पता चलता है कि उस पर काफ़ी बहुत ही बुरी तरह से उसको मतलब उद्वरित किया गया। बेटी क्या बनना चाहती थी? देखिए, बेटी तो अभी 9th क्लास की थी। उसकी बस केवल एक दिली इच्छा थी, पहला टारगेट हमारे भैया से हमको ज़्यादा अंक लाना है 10th, और भाई जाता है पटोरी पढ़ने के लिए, मैं भी वहीं जाऊं। बेटी भी कुछ भी कर सकती है। वो एक समय ऐसा था कि दिन में 2 टाइम, यानी एक बार अपने कहा 7 किलोमीटर की एवरेज दूरी है, और 2 जब बड़े दिन थे तो 2 टाइम वो आ जाती थी। तो उसकी अभी फ़िलहाल ऐसे कोई गोल तो इस तरीके का हम नहीं कर सकते, लेकिन साहसी थी, जिद्दी थी
और शायद साहस, जिद्दी और निडरता, निर्भीकता ने उसको बताया कि ये इस ज़माने की शायद जो चीज़ है, यानी इस ज़माने में उसकी ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। पुलिस का कहना है कि इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड में गांव या फिर आसपास के मंचलों का हाथ है, जिन्होंने पहचान छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी। नाबालिग के साथ दरिंदगी के मामले सामने आने के बाद नेताओं का तांता लग गया। चिराग समेत कई नेता पहुंचे, सुशासन पर सवाल उठाया और परिवार के लिए इंसाफ की मांग की। मैं अपनी पार्टी की तरफ से मैं मांग करता हूं कि भाई जल्द से जल्द पहले तो जांच हो। जिस तरीके से प्रशासन का रवैया भी इसमें सामने आया है, मैं किसी को चिन्हित करके नहीं बोलना चाहता, बट जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों ने, परिवार के लोगों ने डीएसपी साहब की भी भूमिका के बारे में यहाँ पर बोला है कि जिस उदासीन रवैये से उन्होंने पूरी जांच को शुरू से ही, भाई शुरू में अगर आप तत्परता दिखाते, जब परिवार गया था, संभवतः हो सकता है कि ऐसी घटना नहीं घटती, बट वो तत्परता आपने नहीं दिखाई। उसके बाद जब ये घटना घटी, लोगों में स्वाभाविक है भाई आक्रोश होगा, क्यों नहीं आक्रोश होगा। किसी के परिवार में 13-14 साल की बच्ची की ऐसी निर्मम हत्या हो गई, वो परिवार आक्रोशित नहीं होगा प्रशासन के ऊपर। नीतीश कुमार जी के राज में यही सुशासन है, वैशाली नहीं, बगल में छपरा में भी 8 दिन पहले एक बच्ची, मुस्कान नाम की बच्ची, जब घर से निकली पढ़ने के लिए तो वहाँ भी उनकी हत्या कर दी गई। प्रशासन का बड़ा रवैया जो है उदासीन पूर्व है, पूरे तौर पर पूरा प्रशासन दारू और बालू में ही लगा हुआ है। देश में मिशन चल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन सवाल है क्या ऐसे बेटियां पढ़ेंगी, ऐसे बेटियां पढ़ेंगी? पिता शिक्षक हैं, लोगों को हमेशा महिलाओं का सम्मान करना सिखाया और पढ़ाई के लिए किसी भी हद तक जाने का हौसला बढ़ाया, लेकिन इस शिक्षक पिता को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। इस वक्त हम करनौती गांव में हैं। ये वही गांव है जहां की एक छात्रा का डेड बॉडी मिला था और उसके बाद इस पूरे इलाके में एक सनसनी फैल गई थी। दरअसल छात्रा 10वीं की छात्रा थी और उसके पिता इस इलाके के एक चर्चित शिक्षक हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं, यहाँ पे करीब 2000 से ज़्यादा जो आसपास के इलाके के लोग हैं उन्हें वो पढ़ाया करते थे और ख़ासकर लड़कियों और बच्चों के लिए उनकी शिक्षा निःशुल्क होती थी। लेकिन उन्हीं की बेटी जो घर से 14 सितंबर को निकली थी पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, लेकिन अगले दिन 15 सितंबर को उसकी डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद पता चलता है कि जिस तरीके से छत विछत हालत में उसकी डेड बॉडी मिली, लोगों का आक्रोश भड़का और उसके बाद पुलिस प्रशासन में शिकायत की गई थी। लेकिन अभी तक इस मामले में प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी की गिरफ्तारी नहीं है। यही वजह है कि पूरे इलाके के लोग इस समय आंदोलन के मूड में हैं और नाराज़गी है इसी बात को लेकर कि आखिर इस हत्याकांड की जांच में इतनी कोताही क्यों बरती जा रही है। अभिषेक के साथ अमिताभ ओझा, करनौती न्यूज़ 24।